जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल के स्पेशल प्रोग्राम जैन व्यंजन में। मैं हूं आपके साथ रवलीन। एक बार फिर हाजिर हो गई हूं एक नई रेसिपी को लेके, जहां आप सीख सकते हैं कि किस तरह आप अपनी किचन में वो स्वाद और वो खुशबू को फैला सकते हैं हमारी बताई गई अलग अलग तरीके की रेसिपी से। कई बार देखा गया है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमारे जैन धर्म में पदार्थों की जब बारी आती है या जब उनकी बात की जाती है तो वो कुछ जो ऐसे खाने में चीज़ें हैं उन्हें दोष बताया गया है। तो लेकिन उसके जो ऑप्शंस है, उसके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, वो हम अपने जैन व्यंजन में आपको बताते हैं कि उस या जो पर्टिकुलर पदार्थ है जो आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बिना शायद कोई डिश अच्छे से बन ना पाए। लेकिन ये सिर्फ शायद बाहर लोग ऐसा सोचते हैं, हमारे जैन व्यंजन की रसोई में आपको ऐसा सोचने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे पदार्थ जो आप यूज़ नहीं कर सकते उनके ऑप्शंस हमारी शेफ़ श्रुति जैन आपको बताती हैं, जिससे जब आप वो सेम रेसिपी प्रिपेयर करें तो आपको बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं लगता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और जानते हैं कि आज वो कौन सी रेसिपी है जो हमारी किचन से आपकी किचन तक पहुंचेगी। और मैं आशा करती हूँ कि हमारी बताई गई हर रेसिपी को आप अपने किचन में जब बनाते हैं तो उसकी खुशबू को आप अपने घर में और सब अपने परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ मिलकर खूब एंजॉय करते होंगे। तो फिर चलिए देर किस बात की है, शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड और जानते हैं अपनी शेफ श्रुति जैन से कि आज वो हमारे लिए ऐसी कौन सी रेसिपी लेके आई हैं जिसको देखने के बाद आप बोलेंगे येट अनदर रेसिपी विच इज़ वेरी डिफरेंट एंड स्पेशल, बट फिर भी है सिंपल। तो चलिए मिलते हैं और बुलाते हैं, वेलकम करते हैं, वेरी वार्म वेलकम टू श्रुति जैन। श्रुति, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र रवलीन। बहुत वेलकम है श्रुति आपका, क्योंकि आप जैसी शेफ जब हमारे किचन में आती है तो उसकी शोभा अपने आप बढ़ जाती है। हमारे दर्शक आपका इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हर बारी जो एक आपकी अलग से अलग, एक से बढ़कर एक लाजवाब डिशेस जब हमारे सामने आती हैं और जब यहाँ से वो वहाँ तक जाती हैं तो अपने आप में जो है हमारी किचन और हमारी चीज़ों की वैल्यू जो है वो खुद बढ़ जाती है आपकी रेसिपीज़ के ज़रिए। थैंक यू श्रुति, अब हम जानना चाहेंगे कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। श्रुति रवलीन, मैं एक बहुत हेल्दी डिश लेकर आई हूँ, पर हेल्दी डिश में भी मैं एक और बार बताना चाहती हूँ कि मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ कि जो इंस्टेंटली बन जाए। और दूसरी चीज़ ना, इसमें हमें ना चावल डालना है ना उड़द दाल डालना है, ये दोनों चीज़ों को हटा के बस गेहूँ लेना है और गेहूँ के आटे से हम बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगी बहुत टेस्टी, बहुत इंस्टेंट आटा उत्पम। क्या बात है, आटा उत्तपम। उत्तपम तो सुना था, लेकिन अगर बात आती है आटा उत्तपम की तो ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ श्रुति। तो चलिए आप जान लेते हैं हमारे आज के इंग्रेडिएंट्स। रवलीन, तो सबसे पहला जो, जैसे कि मैंने बता रही हूँ आटा उत्तपम, तो मेन इंग्रेडिएंट है मेरा आटा। ओके। आटे के बाद मैं उसमें ऊपर से थोड़ा सा ऐड करने वाली हूँ, ये हमारा आ गया धनिया पत्ती, धनिया, नमक, स्वाद अनुसार, शिमला मिर्च, टू ऐड कलर्स एंड सब्जी है। वेजिटेबल उत्तपम यहाँ बना रही हैं वो, आटा वेजिटेबल उत्तपम। तो सब्जियां तो आप अपने आप हिसाब से डाल ही सकते हैं। बिल्कुल सही रवलीन। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर, दही, दही, थोड़ी सी सूजी एंड इनो, सूजी और साथ में थोड़ा सा इनो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्रीन चिलीज, हरी मिर्ची। चलिए फिर बताते हैं कि बनाना कैसे है। 100% रवलीन। सो लेट्स स्टार्ट। रवलीन, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम जो होता है रेड मेजरिंग कप के अकॉर्डिंगली आटा। ठीक है, ये 200 ग्राम हमारा आटा है। आटे में मैं देने वाली हूँ थोड़ा सा दही। मैं यहाँ पे ले रही हूँ अराउंड 2 से 2.5 चम्मच दही। 2 से 2.5 चम्मच दही 200 ग्राम आटे में। देन इसी में रवलीन मैं ऐड करूँगी नमक स्वाद अनुसार। नमक ऐड करने के बाद रवलीन इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा सूजी फॉर क्रिस्पीनेस। इसमें मैंने ऐड कर दिया है, अगर 1 कटोरी आप आटा ले रहे हैं तो 2 से 3 चम्मच आप सूजी लेंगे इसमें। देन रवलीन इसमें मैं ऐड कर रही हूँ इनो। ओके श्रुति, अगर इनो किसी को अवॉइड करना है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? दही एंड बेकिंग सोडा।
दही और बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग मतलब खाने वाला सोडा, मीठा सोडा। मीठा सोडा। ओके, तो यहाँ पर मैंने इतनी चीज़ें ऐड की। रवीन, अब आप क्या मुझे पानी पास करेंगे? बिल्कुल, ये है पानी। तो रवीन, आप धीरे धीरे इसमें पानी डालिए और मैं इसको एक अच्छा सा बैटर रेडी कर लेती हूँ। करना है हमने। बिल्कुल रवीन। डालूं श्रुति? हाँ जी। पानी बहुत ध्यान से डालना पड़ता है, सबसे डिफिकल्ट जॉब तो यही है। आप अगर डालिए। दूसरा बोल दे कि पानी आपने डालना है, ज़्यादा तो हो जाना नहीं चाहिए और कम भी नहीं रहना चाहिए। बस रवीन, एक बार के लिए बस, जब तक हम चलाते चलाते आप और डालिए। सो ये आप देख सकते हैं श्रुति कितने अच्छे तरह उसको मिक्स कर रही है ताकि कोई भी लम्स ना रहे, एक फाइन बैटर जो है वो प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि जब आप उत्तपम को स्प्रेड करेंगे तो उसमें डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, है ना श्रुति? बिल्कुल सही रवलीन, आपने एकदम सही कहा कि हमारा एक बैटर जो रहना चाहिए वो आपको ऐसा डिफिकल्टी थोड़ा सा जाएगा, क्योंकि हम आटा यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, पर कोई डरने की बात नहीं है, आपको धीरे धीरे बस यूज करते जाना है। और अच्छा, दर्शक सोच रहे होंगे भैया इनो कितना यूज किया, तो इनो मैंने एक सैशे यूज किया है। आप थोड़ा सा एक सैशे से थोड़ा कम यूज कर सकते हैं, और जो नहीं खाते हैं वो यूज करेंगे नींबू का रस और सोडा। तो ठीक है, नींबू का रस और सोडा का ऑप्शन है आपके पास। अगर आप नहीं चाहते कि आपको इनो नहीं यूज करना तो आपके पास ऑप्शन श्रुति ने फिर से बता दिया। रवीन, यस रवीन, थोड़ा सा पानी और। बहुत थिक भी नहीं रखना है बैटर को और बहुत पतला भी नहीं करना है, और इसको स्मूथ कर लेना है। बहुत अच्छे से श्रुति उसे स्मूथ कर रही है, क्योंकि जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप उसको स्प्रेड करेंगे ताकि कोई डिफिकल्टी ना आए। श्रुति और डालेगा पानी? यस, थोड़ा सा और। तो यहाँ पे रवलीन, यहाँ पे हमने पानी के साथ एकदम अच्छा बैटर रेडी कर लिया है, जिसको हम अभी दर्शकों को इसकी कंसिस्टेंसी बताएंगे कि हमारी ये बैटर कितना फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में है। अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ऐसे एकदम अच्छी सी जो टेक्सचर है उसका वो अच्छा सा टेक्सचर आ चुका है। ये देखिए किस तरह श्रुति उसे उठा रही है, तो वो बहुत ज़्यादा फ्लोई नहीं है कि बिल्कुल ही गिर गया, और ना ही इतना थिक है कि वो विस्क में अटक गया है। सो ये बहुत अच्छी उसकी कंसिस्टेंसी जो है बैटर की प्रिपेयर हो चुकी है। बिल्कुल सही रवलीन, यहाँ पे हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम प्रॉपरली रेडी हो चुकी है। याद रखिए, मेजरमेंट्स का ध्यान रखिए, जैसे कि श्रुति ने आपको बताया जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसका कितना आपने दूसरी चीज़ों को इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करना है, ताकि कोई डिफिकल्टी ना आए जब वो पैन में जाए। करेक्ट रवलीन। तो रवलीन, यहाँ पर हम लोग अपना गैस थोड़ा सा ऑन करेंगे, इंडक्शन ऑन करेंगे, और इंडक्शन ऑन करने के बाद आप तवा गरम कर लेंगे। तवा बिल्कुल चिकना तवा होना चाहिए, जिससे आपका उत्तपम बिल्कुल एज इट इज बाहर निकल जाए। हाँ जी। अच्छा, डोसा और उत्तपम में डिफरेंस यही रहता है कि उत्तपम थोड़े से मोटे डलते हैं, जिसमें साथ में ऊपर बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि श्रुति ये उत्तपम हम खाएंगे किसके साथ? आप टमाटो केचप, आप लोग सांभर हो गया, चटनी हो गया, हरी चटनी हो गया, आप नारियल की चटनी हो गया, आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छा श्रुति, अगर हम बात करें हेल्थ की, तो ये अपने आप में उत्तपम बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट माना जाता है। बहुत हेल्दी। बेस्ट टाइम आई थिंक मेरा अकॉर्डिंग, तो अगर मैं खाऊंगी तो मैं तो ब्रेकफास्ट में ही खाना चाहूंगी। बिल्कुल। एंड इवनिंग में भी आप खा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी आपको ऐसा हैवी जो फीलिंग आती है वो नहीं देता। 100%। और साथ में हेल्दी बहुत है, वेजिटेबल्स होती हैं। करेक्ट रवलीन, यहाँ पर हमारा गैस गर्म हो चुका है, तवा गर्म हो चुका है। उत्तपम के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये थोड़े से मोटे डलते हैं। थोड़ा सा मोटा आपने उत्तपम को रखना है, बिल्कुल डोसे की तरह पतला नहीं होता है उत्तपम। बिल्कुल, मैंने यहाँ पे अच्छा बड़ा साइज उत्तपम बना लिया है। रवलीन, आप यहाँ देख सकते हैं इसे। बिल्कुल, कितना अच्छा लग रहा है, और थोड़ा सा थिक है, डोसे की तरह बहुत लाइट और बहुत पतला आपको साइडों से नहीं करना है, थोड़ी थिक लेयर रखनी है आपको उत्तपम की। बिल्कुल सही रवलीन। अब यहाँ पर थोड़ा सा आटा गीला ही है, तो आप बिल्कुल इसमें ब्यूटीफुली इसमें आप डालिए टमाटर। मतलब कि जब हमने गीला गीला डाला है तो हमने गीले गीले ही बैटर में वेजिटेबल्स को ऊपर से स्प्रेड करना है। हाँ, वेजिटेबल्स डालना है आपने। टमाटर डालिए, यहाँ पे शिमला मिर्च डालिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना कलरफुल हो गया, व्हाइट, ऑरेंज एंड ग्रीन। कितना परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर निखर के आया है। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी ग्रीन चिलीज, और रवलीन इसी में मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर। ये आया हमारा धनिया पत्ती, जो बहुत ऐड करती है बिल्कुल फ्रेशनेस।
और टेस्ट भी धनिया पत्ती का हर डिश में अपने आप में जो है बाखूबी निकल के आता है। बिल्कुल सही रवीन, क्या आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं दिखाना चाहूंगी दर्शकों को, ये देखिए कितना साइड से जो उसके बबल्स आ रहे हैं। श्रुति, ये इनो की वजह से आ रहे हैं? बिल्कुल सही रवलीन, ये इनो के वजह से आ रहे हैं। अब धीरे से हम क्या करेंगे, जब साइड आपको ड्राई लगने लगे तो आप थोड़ा सा अब इसमें आप ऑयल पोर कर सकते हैं। श्रुति, मतलब हमें जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में डालने की, जब हमें को साइड लगे कि वो सूख रही हैं तब आप इसके चारों तरफ जो है अच्छे से घी को या फिर जो भी ऑयल आप यूज करते हैं उसको चारों तरफ घुमा दीजिए, ताकि अंदर जो है ऑयल इनकॉर्पोरेट हो जाए और वो चिपके नहीं, और अच्छे से थोड़ा क्रिस्पी। तो उत्तपम भी तो क्रिस्पी अच्छा लगता है, भले वो थिक लेयर होती है बट आई थिंक क्रिस्पी, और जब तक वो टेस्ट नहीं आता तो कोई चीज़ जो है अच्छी लगती नहीं है व्हेन यू टेक दैट फर्स्ट बाइट। बिल्कुल सही रवलीन, अच्छा हुआ हमने गीले गीले बैटर में ही मैंने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर दिया जिससे ये अच्छे तरीके से उस पर चिपक जाए। अब रवलीन, ये साइड्स मेरी हो चुकी है ऑलमोस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से मुझे सुगंध आने लगी है कि उत्तपम हो गया। अब मैं इसको धीरे से फ्लिप कर दूंगी। ये देखिए किस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर यहाँ पर आ चुका है, और इतनी परफेक्ट और इतने अच्छे फ्लेवरिंग्स जो हैं यहाँ पर, आई कैन स्मेल दैट। तो ये इसके ऊपर अगर कोई वेरिएशन आप बताना चाहें तो क्या वेरिएशन हो सकते हैं? इसके ऊपर आप पनीर ग्रेट कर सकते हैं, इसके अंदर आप बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। मसाला उत्तपम बनाना है तो बैटर में ही थोड़ा सा स्पाइसीनेस के लिए मिर्ची डाल सकते हैं। पालक उत्तपम में और बताना चाहूंगी, सेम प्यूरी, सेम जो आपने बैटर बनाया उसमें पालक की प्यूरी ऐड करें तो ग्रीन बनते हैं और वो बहुत टेस्टी होते हैं। क्या बात है, इतना अच्छा हेल्दी वेरिएशन है। पालक अपने आप में बहुत हेल्दी ग्रीन वेजिटेबल है। आजकल बच्चे बहुत इशू क्रिएट करते हैं जब बात आती है खाने की, मदर्स के लिए। बिल्कुल। तो जब अगर श्रुति ऐसी चीजें बताएं तो फिर तो कोई हासिल या फिर कोई परेशानी है ही नहीं, क्योंकि अगर पालक आपने इस फॉर्म में बच्चों को डाल के दिया तो उनको पता भी नहीं चलेगा और आपका काम भी हो जाएगा। 100% रवलीन, कैन यू जस्ट सी द क्रिस्पीनेस ऑफ आटा? कोई बता पाए? मैं वही कहने जा रही थी कि जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना क्रिस्पीनेस है, वेजिटेबल्स बिल्कुल अंदर उसके प्रेस होके अच्छे से स्टेबल हो चुके हैं, क्योंकि श्रुति ने उसे गीले जब बैटर था हमारा तब डाला था। इस बात का ध्यान रखें। और मैं आपको साइड्स दिखाना चाहूंगी, कितने साइड से ये अच्छा सा क्रिस्पी सा कलरफुल सा हमारा जो है बैटर रेडी हो चुका है। सो यहाँ पर हमारा उत्तपम जो है रवलीन, इसको अगर आप चाहें तो और क्रिस्पी कर सकते हैं, जिसको फ्लिप कर आप सेक सकते हैं, पर मेरे ख्याल से आई नीड वेरी सॉफ्ट उत्तपम। मुझे ज़्यादा क्रिस्पी अच्छे नहीं लगता। अगर आपको क्रिस्पी खाना है तो आप वैसा ले लीजिए, नहीं तो आपको जैसा खाना है अगर सॉफ्ट रखना है तो जल्दी उसे उतार लीजिए। तो रवलीन, मैं इसे धीरे से उतार लेती हूँ एक प्लेट से, सुंदर सी प्लेट में, और यहाँ पर मैंने अपना ये देखिए ये हमारा उत्तपम रेडी है। कितना अच्छा लग रहा है। श्रुति, अगर हमें इसको थोड़ा, वैसे तो उत्तपम गरम खाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बट हम इसका बैटर तो प्रिपेयर करके रख ही सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने पर इनो एक बात याद रखना है कि जब आप बनाने जाएंगे तभी एंड मोमेंट पे ही इनो या सोडा या नींबू का रस डालना है, पहले से नहीं डाल के रखना है। तो यहाँ पर इतने फटाफट हो गया, पर इसका एक प्रेजेंटेशन मैं प्रेजेंटेशन कर देती हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक उत्तपम रेडी कर लिया है, पर इसको मैं जो सर्व करूँगी रवलीन, इसको मैं सर्व करने वाली हूँ टमाटो केचप के साथ एंड हरी चटनी के साथ, जो बिल्कुल ऐड ऑन करती है हमारे डिश को और बिल्कुल एक्स्ट्रा टेस्ट बढ़ा देती हैं। भैया जब प्रेजेंटेशन अच्छा हो तो डिश तो आप ही अच्छी लग जाती है कि भैया पहले मुझे सर्व करो। क्योंकि कहते हैं कि अगर आपकी आँखों को कोई चीज़ पसंद आ जाए, अगर आँखों में वो टेस्ट जो है खुद ब खुद चला जाए तो मुंह में तो वो आ ही जाएगा। 100%। इसलिए कहते हैं कि खाना तो ज़रूर बना लेंगे आप, प्रेजेंटेशन अगर अच्छी करेंगे तो जो भूख है वो अपने आप बढ़ जाती है, और जब आँखों को वो प्लीज़ कर जाए कोई चीज़ तो फिर तो दिल को प्लीज़ कर ही जाती है। 100% रवलीन। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फ्रेशनेस ऑफ कोरिएंडर मैंने और थोड़ा सा ऊपर से डाल दिया है। और यहाँ पर जो चीज़ वो मैंने जैसे आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं जो चीज़ से बनाती हूँ मैं वही चीज़ से ट्राई करती हूँ। वही चीज़ आपको दोबारा बताई कि जो चीज़ आप अंदर फिलिंग में या फिर एज ए इंग्रेडिएंट यूज़ करें उसे हमेशा अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ करें। इससे क्या लॉजिक है इसका श्रुति? इसके पीछे यही लॉजिक होता है रवलीन कि जो डिश हम लोग डालते हैं वही आप उससे, वो इतनी खूबसूरत होती है अपने आप में कि आप उसको ही थोड़े से स्मॉल पीसेस करके उसी को थोड़ा सा डेकोरेटिव फॉर्म में सर्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कुछ उत्तपम दे रहे हैं तो कुछ और फलाने का प्रेजेंटेशन करें, वो सब नहीं करना है आपको। तो जो मेरे पास इंग्रेडिएंट है उतना ही इंग्रेडिएंट से आप उसको अच्छे तरीके से रखिए, लेकिन अच्छा रखिए। जैसे कहते हैं कि कोई चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा भी कर दें तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। वेरी ट्रू। और अगर इतने अच्छे से उत्तपम को आप अगर सजाई इतना ज़्यादा देंगे बिल्कुल तो फिर उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो खो
जाती है ना। करेक्ट। ओरिजिनलिटी कभी नहीं खोनी चाहिए किसी भी खाने की, इसलिए उसको सिंपल रखें ताकि भूख और स्वाद उसका मरे नहीं। 100% ठीक श्रुति? बिल्कुल सही रवलीन। श्रुति, हमने यहाँ पे इसको सर्व किया है टमेटो केचप एंड हरी चटनी के साथ। बिल्कुल। तो इसके अलावा हम और क्या यूज कर सकते हैं? साउथ इंडियन जैसे चटनी, नारियल की चटनी मुझे तो बहुत पसंद है। नारियल की चटनी आप एक बार ये थोड़ा सा बता देंगे कैसे बनेगी वो? श्योर। नारियल की चटनी जब आपने मुझे पूछ ही लिया है कि नारियल की चटनी कैसे बनेगी, तो रवलीन अगर इंस्टेंट जब उत्पम और डोसा बनाने में ही जब इतना कम समय लगे तो फिर नारियल की चटनी भी इंस्टेंट ही होनी चाहिए। ओके, तो इंस्टेंट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं ले रही हूँ, अगर सपोज मैं फटाफट इसको भी नोट कर लीजिए कि मैंने 1 कटोरी नारियल चूरा लिया है, या फ्रेश नारियल भी आप ले सकते हैं। उसमें मैं डालूंगी अराउंड 1 कटोरी दही, उसमें मैं डालूंगी 2 से 3 हरी मिर्च, और उसमें मैं डालूंगी आधा कटोरी दालिया। अच्छा, दालिया अगर आपके यहाँ पे नहीं हो तो आप इसका सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। सबके यहाँ सेव होते हैं, जैसे बुंदेलखंडी लोग जो देख रहे होंगे तो उनके यहाँ तो सेव नाश्ते में होते ही है, तो उनको सेव ले लेना है, नमक डालना है और उसको एक ब्लेंड कर लेना है चक्कर लगाकर, और आपकी चटनी रेडी है। और अगर आपको दालिया नहीं डालना है तो इसी की जगह पर आप मूंगफली भी यूज़ कर सकते हैं, पर मूंगफली थोड़ी सिकी हुई होना चाहिए, उसका टेस्ट ही बहुत अलग होता है। क्या बात है, फटाफट जो है श्रुति ने आपको बता दिया कि नारियल की चटनी भी बता कैसे बनानी है, तो फिर तो आई थिंक अब तो कुछ बचा ही नहीं है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड परफेक्ट एंड। आटा उत्पम बनाने के लिए 200 ग्राम आटा लें, उसमें 2.5 चम्मच दही, नमक स्वाद अनुसार, 2 चम्मच सूजी और 1 पैकेट इनो डालें। फिर उसमें पानी डालें और एक स्मूथ बैटर तैयार कर लें। फिर आटे के बैटर को गरम तवे पर डालें और चारों तरफ फैला दें। उत्पम को थोड़ा मोटा रखें, फिर उस पर टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, धनिया डालें और चारों तरफ तेल डालकर अच्छे से सेक लें। जब उत्पम गोल्डन ब्राउन हो जाए तब उसे तवे से उतारें और चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। हम फिर मिलते हैं। बिल्कुल। तब तक के लिए जी आप मुझे आज्ञा और देखते रहिए जिनवाणी चैनल, और श्रुति को कहिए गुड बाय कि वो फिर से आपके पास वापस आए एक ऐसे ही नई रेसिपी के साथ। जय जिनेंद्र श्रुति। जय जिनेंद्र रवलीन।